ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अगर चाची जी इतने समय तक चुप रही हैं, तो उसके पीछे जरूर कोई बड़ा कारण होगा। हाँ। हाँ। बहुत बड़ा कारण था कि मैंने पूरी सच्चाई सबको नहीं बताई और मैं चुप रही। जब ईशानी ये वीडियो मेरे पास लेकर आई तो उसे देखकर मानो मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। जिस इंसान से मैंने इतना प्यार किया, आंख बंद करके भरोसा किया, उसी इंसान की किसी और औरत के साथ एक बेटी थी। इस सच ने मुझे पूरी तरह झंझोड़ दिया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करूं, किसके पास जाऊं, किससे पूछूं। सिर्फ एक बात याद थी कि मैं अपने राम से बहुत प्यार करती हूं और उन्हें किसी भी कीमत पर खो नहीं सकती। इसलिए मैंने एक झूठ बोला कि ईशानी मेरी बेटी है, क्योंकि मैं राम को एक मौका देना चाहती थी। एक मौका जिससे मैं अपनी शादी और रिश्ते को बचा सकूं। मैंने सोचा था कि राम मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि ईशानी मेरी बेटी है, वो मुझ पर गुस्सा होंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, नाराज होंगे, पर मेरी गलती समझकर मुझे माफ भी कर देंगे। और तब मैं उन्हें माफ कर दूंगी। लेकिन राम ने बड़प्पन नहीं दिखाया। उल्टा इसने बार बार रागिनी पे इल्जाम लगाया। उसे नीचा दिखाने के लिए इसने एक भी मौका नहीं छोड़ा। सुषमा के साथ अपने रिश्ते को तुमने कितनी आसानी से भुला दिया, और उल्टा तो रागिनी के चरित्र पर उंगली उठा रहा था। जिस तरह से तू शोर मचाता रहा, रागिनी अब तक चुप रही तो हम सबको लगा कि रागिनी दोषी है, लेकिन असल में दोषी तो तू है राम। चाची, न जाने कितनी बार मैंने चाची जी को अकेले में रोते हुए देखा है। कम से कम एक बार तो आपने उनके पास जाकर उनसे पूछना चाहिए था ना कि उनके मन में आखिर चल के रहा है। पर आपने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें दोषी ठहरा दिया। यकीन ही नहीं कर पा रहा हूं चाचू, आपने ऐसा कुछ कर दिया। मेरी चाची के साथ ठीक नहीं किया आपने। अपने माथे पर लगे कलंक को मिटाने के लिए मेरा नाम बदनाम कर रही हो तुम? न्यूज़पेपर में छपवा के इतनी घटिया हरकत की है तुमने। अपने मुंह पर लगी गाली को आज इसने मेरे मुंह पर थोप दिया है। रागिनी, क्या तुम मुझे कभी माफ कर सकोगी?
यू क्या कर रहे हैं आप? इसके अलावा मेरे पास रास्ता भी क्या है? जो अन्याय मैंने ईशानी और रागिनी के साथ किया है, मैं तो किसी से नजरें में नहीं मिला सकता। मैंने अपनी रागिनी को तकलीफ दी है, उसके दिल पर चोट पहुंचाई है। मुझे मर जाना चाहिए, मुझे जीने कोई हक नहीं है। मुझे मर जाना चाहिए। चाचा जी छोड़िए, छोड़ो मुझे, छोड़ो, चाचू छोड़, चाचू लग जाएगी, छोड़ मुझे, बीच छोड़िए, चाचू छोड़िए। पागल हो गया क्या? चाचा जी, एक गलती की सजा भुगतने के लिए दूसरी गलती करना कहाँ से सही है? एक बार चाची जी की कोशिश होने देखिए। आप दोनों का रिश्ता बचाने के लिए उन्होंने सारा गुनाह अपने ऊपर ले लिया। आपने भी उनका साथ देना चाहिए ना कि इस तरीके से हाथ छोड़कर भाग जाना चाहिए। उनका साथ दीजिए, उनकी ताकत बनिए, सच्चाई ने अपनाइए। चाचू, ये सिचुएशन मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। शक और गुस्सा शादी जैसे मजबूत रिश्ते को भी एक पल में खत्म कर सकता है चाचू। अम्मा ने मुझे शादी के लिए मजबूर किया था, लेकिन अपने गुस्से की वजह से मैंने नीलम से जबरदस्ती शादी की। क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि मीत मेरे बच्चे की मौत की जिम्मेदार है, वो दोषी है, ऐसा मुझे लग रहा था अपने गुस्से, अपने शक की वजह से। आप उस दहलीज पे कदम मत रखिए चाचू, ऐसी गलती मत कीजिए, क्योंकि उसकी वजह से मैं अपने आप को, मीत को, दोनों को खोने वाला था। मैंने तुम्हें इतना बुरा भला कहा, मैं जानता हूं तुम उसे भूल नहीं पाओगी, लेकिन क्या एक बार तुम मुझे माफ कर सकती हो? इस रिश्ते को एक और मौका दे सकती हो? अपना दिल बड़ा करके प्लीज मुझे माफ कर दो रागिनी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।